तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज प्यार पैसा प्रॉफिट है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1K का टारगेट कंप्लीट करा दें। इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अभिजीत से, जो कि बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर खड़ा होता है और सुसाइड करने का सोच रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो बताता है कि उसकी 24 लाख की जॉब लगी थी। सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में, जहां अभिजीत के पापा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। वो अभिजीत से झगड़ा कर रहे होते हैं कि शॉप का मेंटेनेंस करा लो। तभी उसकी माँ आती है और कहती है तुम जल्दी मुंबई जा रहे हो, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस ना लो। अभिजीत के घर का बैकग्राउंड भी दिखाया जाता है। एक्चुअली उसके ताऊ जी बड़े बिल्डर होते हैं जिनका बड़ा बंगला होता है, लेकिन अभिजीत की फैमिली उसी बंगले के पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती है, काफी गरीब हालत में। ताऊ जी का बेटा अर्जुन हमेशा अभिजीत को गरीबी का ताना देता है। अगले दिन हम अभिजीत को देखते हैं जो कि निकल पड़ता है मुंबई अपनी जॉब के लिए। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि बड़ा आदमी बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। ऑफिस में उसका ग्रुप बनता है और सब मिलकर पार्टी करते हैं। वहाँ एक लड़की आती है गरिमा, जो उसकी कुलीग होती है और बगल वाली सीट में बैठती है। अभिजीत बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी एटीट्यूड दिखाती है। तभी एक हॉस्टेस आती है और उसे ले जाती है क्योंकि उसकी सीट अपग्रेड हो गई थी। अभिजीत को समझ आ गया था कि ये काफी अमीर घराने से है। फिर अभिजीत कंपनी के होटल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है सौरभ से। ये एक अच्छा बंदा होता है और इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब एक दिन पहले अभिजीत डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाता है अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, तभी वहाँ पर रिसेप्शन बोलती है बॉस को इम्प्रेस करने का कोई फायदा नहीं, 5 लोग पहले ही आ चुके हैं और सब के सब फेल हो गए हैं। तब अभिजीत को समझ आता है कि कंपटीशन काफी टफ है। फिर सभी नए जूनियर्स को एक डिनर पर ले जाया जाता है। वहाँ समिता कंपनी की हेड सबको एक फॉर्म साइन करने के लिए देती है जिसमें लिखा होता है हम कभी भी आपको खून की चेकिंग करा सकते हैं। लोग थोड़ा घबरा जाते हैं लेकिन अभिजीत कहता है एक फॉर्म के लिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा और साइन कर देता है। बाकी सब भी उसी को देखकर साइन कर देते हैं लेकिन गरिमा साइन नहीं करती। तभी कंपनी का बॉस रजत आता है। सब सोच रहे होते हैं कि गरिमा की जॉब तो आ गई, लेकिन रजत उसकी तारीफ करता है। सब ने एक दूसरे को देखकर साइन किया लेकिन गरिमा ने अपने दिमाग से डिसीजन लिया। ये एक टेस्ट था उनकी थिंकिंग देखने के लिए। इसके बाद रात को सब पार्टी कर रहे होते हैं और एक गेम खेलते हैं। गेम के दौरान अभिजीत कैजुअली पूछता है कौन कौन बॉस से मिलने गया था पहले दिन। सब मना कर देते हैं। तब अभिजीत को शक हो जाता है। उसे लगता था कि ये सब लोग फ्रेंड हैं, लेकिन यहाँ तो सब माइंड गेम चल रहा होता है। तब वो डिसाइड करता है कि मैं बस अपने करियर पर ध्यान दूंगा, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगले दिन सबसे पहले अभिजीत ऑफिस पहुंचता है, जबकि बाकी लोग आते हैं देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभिजीत HR स्टाफ से ऑलरेडी बॉन्डिंग बना चुका होता है। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सब अपने अपने रूम में होते हैं। सौरभ और अभिजीत एक रूम में होते हैं। पहली बार अभिजीत बाथ-टब में रिलैक्स कर रहा होता है तो वो सौरभ से कहता है अब जहाँ भी रूम लूंगा बाथ-टब होना चाहिए वरना मैं उस रूम में नहीं रहूंगा। इसी बातचीत के दौरान अभिजीत को पता चलता है कि सौरभ भी किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्रीज हैं, लेकिन सौरभ खुद के दम पर कुछ करना चाहता है, इसलिए उसने ये जॉब ज्वाइन की है। फिर अगले दिन सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में सबका जोश ठंडा हो जाता है क्योंकि कंपनी वाले बहुत ज्यादा काम करा रहे होते हैं। अभिजीत अभी एंजॉय कर रहा होता है, इसलिए उसे ये सब एक्साइटिंग लगता है। एक दिन रजत जो कंपनी का हेड है सबको काम करते देखकर पूछता है इतने डिप्रेस्ड क्यों हो तुम लोग। सब लोग कहते हैं सर पूरा दिन काम करो फिर रात को फ्लैट ढूंढो, अच्छा रूम मिल ही नहीं रहा। तब रजत कहता है तुम लोग समझे ही नहीं, पहले होटल 1 महीने के लिए अलाउड था पर अब सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बचा है। इसके बाद ये तो फुटपाथ पर ही सोएंगे या फिर हमारे ऑफिस के बाथरूम में। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर अभिजीत सौरभ से कहता है हम अलग अलग क्यों रहें, दोनों मिलके एक ही फ्लैट में रहते हैं, बस बाथ-टब होना चाहिए। सौरभ मान जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की श्रुति दिखाई जाती है जो कि अपने फियांसे मनोज से बात कर रही होती है। मनोज उसे बस डांट रहा होता है। ये बात वहाँ खड़ी गरिमा सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर अभिजीत और सौरभ एक फ्लैट ढूंढने जाते हैं। उन्हें वो फ्लैट पसंद आता है क्योंकि उसमें बाथ-टब भी था, लेकिन ब्रोकर कहता है कि 3 लाख एडवांस लूंगा
दूंगा। अभिजीत शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। ब्रोकर कहता है एक और सेम फ्लैट है लेकिन उसमें बाथटब नहीं है। अभिजीत कहता है नहीं, मुझे तो सिर्फ बाथटब वाला ही चाहिए। तब सबसे पहले वो सौरभ को मनाता है। सौरभ आधे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अभिजीत सोचता है कि मैं बाकी पैसे कहां से लाऊं। अभिजीत सीधा एचआर के पास जाता है और झूठ बोल देता है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। लेकिन एचआर बोलता है न्यू ज्वाइनर्स को इतनी जल्दी एडवांस में पैसे नहीं मिलते, तो उसका ये प्लान फेल हो जाता है। रात को अभिजीत सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो अपने पैसे सट्टे में लगा देता है। किस्मत उसकी अच्छी होती है इसलिए वो फ्लैट के आधे पैसे इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन अभिजीत चेक लेकर ब्रोकर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाके देखता है गरिमा ऑलरेडी फ्लैट बुक कर चुकी होती है। ब्रोकर कहता है पेमेंट पहले गरिमा ने कर दिया तो फ्लैट उसका हो गया है। अभिजीत को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। अभिजीत ने वही फ्लैट लिया था जिसमें बाथटब नहीं होता। उस दिन वो अपने नए फ्लैट की विंडो के पास खड़ा होता है और सोचता है मैं कहाँ निकला था और अब कहाँ आ पहुंचा हूँ। उसे अपने पुराना घर याद आ रहा था। फिर वो डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाता है क्योंकि अब उसका मूड कर रहा था थोड़ा चिल करने को। तभी सौरभ की फियांसे उसके फ्लैट पर आती है। वो कुछ दिन सौरभ के साथ ही रुकने वाली थी। अगले दिन सब ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में डिस्कशन चल रहा होता है, पता नहीं कौन सा मैनेजर हमें असाइन किया जाएगा। कंपनी में अलग अलग टाइप के मैनेजर थे, किसी के पास बिजनेस का आइडिया होता है तो किसी के पास क्रिकेटर्स की डिटेल्स वगैरह, और कुछ लोग तो एक्टर्स के फाइनेंसेस भी हैंडल करते हैं। अभिजीत कहता है मुझे तो दानिश सर के अंडर काम करना है, वो डायरी और गुटखा कंपनीज के अकाउंट संभालते हैं, सबसे ज्यादा बोनस उन्हीं को मिलता है। वो अपने एक कुलीग को ये बात बताता है कि गरिमा के पेरेंट्स भी फाइनेंस फील्ड में बड़े लोग हैं। ये बात गरिमा को पसंद नहीं आती, उसे अपने फैमिली के बारे में पब्लिक में बात करना अच्छा नहीं लगता। तभी सुमिता जो मैनेजर है वो आती है और कहती है आज इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं, मुझे 6 लोगों की जरूरत है कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो अच्छे दिखने वाले 6 लोगों को सिलेक्ट कर लेती है, अभिजीत को सिलेक्ट नहीं करती। अभिजीत को बहुत बुरा लगता है, सिर्फ कपड़ों की वजह से उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। लंच टाइम पे अभिजीत और श्रुति जो दोनों सिलेक्ट नहीं हुए थे साथ में बैठकर बात करते हैं। श्रुति कहती है दोनों ही मिडिल क्लास से हैं, इसलिए चांस नहीं मिला, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। फिर अभिजीत सीधा गरिमा के पास जाता है और कहता है सॉरी इतने दिन लड़ता रहा, पर एक मुझे हेल्प चाहिए तुमसे, तुम सबसे स्टाइलिश हो यहाँ पर, मुझे भी फैशन सिखा दो। गरिमा रेडी हो जाती है और उससे बताती है स्टाइलिश बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। रात को गरिमा वॉशरूम जाती है तो देखती है कि श्रुति वहाँ अकेली बैठी है। गरिमा समझ जाती है कि श्रुति के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपने फ्लैट में जगह देती है। अगले दिन गरिमा श्रुति से पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। श्रुति बताती है मैं एक होटल में रह रही हूँ, पर वो 10 बजे के बाद बंद हो जाता है और मेरा फियांसे मनोज बहुत अलग सोच रखता है। मैंने उससे झूठ बोला है कि मैं मुंबई में स्कूल टीचर हूँ, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरे माँ बाप का दिल भी टूट जाएगा। मेरा प्लान है कि मैं कुछ पैसे कमाकर तब शादी करूँ। दूसरी तरफ अभिजीत सौरभ के कबर्ड में देखता है, उसके पास वो एक ब्रांडेड टी शर्ट है, तो वो सौरभ से हाफ प्राइस पर कुछ टी शर्ट ले लेता है और उन्हें अल्टार करा लेता है। अगले दिन जब अभिजीत ऑफिस आता है सब लड़कियां उसे देखकर हैरान रह जाती है। गरिमा को अच्छा लगता है कि अभिजीत ने उसकी एडवाइस को फॉलो किया। यहीं पर ये एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। अभिजीत को फ्लैट नहीं मिल रहा था, उसका दिल टूट गया था। उसी गम में उसने तुरंत क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसके शौक बढ़ने लग गए थे, नए कपड़े, डेटिंग एप्स और लड़कियों से चैट करना, स्टाइलिश बनने का क्रेज। सौरभ उसे समझाता है कि भाई थोड़ा संभल जा, सैलरी अभी तक आई नहीं है और तुम्हारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ उधार पर चल रहा है। पर अभिजीत को तो मूड ही कुछ और चल रहा था। रात में जब अभिजीत कैब का वेट कर रहा होता है तो उसे गरिमा दिखाई देती है, वो भी घर जा रही होती है, दोनों साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो आम बातें कर रहे होते हैं। अभिजीत बताता है कि उसकी डेट फिक्स हो गई है, लेकिन सैलरी नहीं आई तो कहाँ ले जाया जाए। गरिमा आइडिया देती है कि तुम उसे अपने घर पर ही बुला लो और घर में एक छोटी सी पार्टी रख लो, वहीं अपनी डेट को भी बुला लेना। अभिजीत को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन वो ऑफिस से पार्टी के लिए थोड़ा सा सामान चुरा लेता है और सौरभ को बताता है कि सौरभ कहता है पार्टी का खर्चा मैं दे दूंगा, तू बस डेट बुला ले। अभिजीत का प्लान सेट
सेट हो जाता है। रात को घर में जबरदस्त पार्टी रखी जाती है। अभिजीत की डेट भी वहीं आती है, लेकिन वो बस अपने एक्स को याद करके रोती रहती है। अभिजीत को बहुत इरिटेट होता है। थोड़ी देर बाद गरिमा भी पार्टी में आती है। सब मिलके मजेदार टाइम बिताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फिर अभिजीत सौरभ से कहता है, भाई मेरी डेट को भगा दे, वो बहुत बोरिंग है, हमेशा अपने एक्स के बारे में ही बात करती रहती है। ये बात गरिमा सुन लेती है और उसको अच्छा नहीं लगता। पार्टी खत्म होती ही सब एंजॉय करते हैं। तभी अभिजीत को उसका कजन अर्जुन कॉल करता है, भाई पार्टी की पिक्स तो मस्त थी, क्या किसी लड़की के साथ कुछ हुआ भी है? वो ब्लैक ड्रेस वाली मस्त लग रही है। अभिजीत मस्ती में बोल देता है, वो गरिमा है मेरी गर्लफ्रेंड। अर्जुन शॉक हो जाता है। फिर अभिजीत सिर्फ उसे जलाने के लिए और भी तारीफ करता है। अगले दिन गरिमा अभिजीत से टकराती है। वो कहती है, कल सुना था मैंने तुम अपनी डेट को झूठ बोलकर वहाँ से भगा दिया, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अभिजीत में गुस्से में बोल देता है, वो लड़की बहुत पकाऊ है। गरिमा ट्रिगर हो जाती है और कहती है, मुझे भी कभी किसी ने सबसे बेकार गर्लफ्रेंड बोला था और वो बात मुझे आज तक चुभती है। यहीं पर ये एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। गरिमा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ख्याल रखती है। एक दिन उसका बीएफ गुस्से में बोलता है, तू मेरी माँ क्यों बन गई है, मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रही है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। गरिमा का दिल टूट जाता है। तब उसे किसी से दिल लगाया नहीं जाता। वापस प्रेजेंट में गरिमा ये सब बात अभिजीत को बताती है। अभिजीत को बहुत गिल्ट फील होता है, तो वो अपनी डेट जो कि पार्टी में आई थी उसको कॉल करता है और सच बता देता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए तुम्हें वहाँ से भगा दिया। लड़की कहती है कि मैं भी वहाँ पर बोर हो रही थी। अभिजीत थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब गरिमा और अभिजीत के बीच थोड़ी अच्छी दोस्ती होने लगी थी। रात में अभिजीत अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी सौरभ आता है और बताता है सबको मैनेजर असाइन हो गए हैं। अभिजीत को देव मिला है और सौरभ को दानिश मिल गए। अभिजीत उदास हो जाता है। उसे दानिश सर चाहिए थे, लेकिन उसे वो नहीं मिले। अगले दिन ऑफिस में सब अपने मैनेजर के साथ काम शुरू करते हैं। देव सर मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल टेनिस खेलते रहते हैं। उनके पास एक्टर्स के पोर्ट फाइल्स होते हैं। एक फैंसी और चिल्ड आउट टाइप का जोन था। अभिजीत को देव के अंडर काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बोनस चाहिए। ऑफिस में सब लोग अपने अपने मैनेजर को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सबको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा था। एचआर ने पहले ही मना कर दिया था, मैनेजर चेंज अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी कि आप अपने मैनेजर को चेंज नहीं कर सकते। पर अभिजीत ने दिमाग लगाया। रात को उसने सौरभ के थ्रू अपने हाथ तोड़वा लिया, झूठ मूठ का फ्रैक्चर लगवाया। अगले दिन एचआर के पास गया और बोलता है कि देव मुझे बार बार टेबल टेनिस खेलने के लिए बोलता है, इसी वजह से मेरा हाथ भी टूट गया है। अभिजीत से डायरेक्टली कंप्लेंट कर दी ताकि देव के अगेंस्ट इंक्वायरी हो सके और उसका मैनेजर बदला जा सके। इधर श्रुति भी गरिमा से कहती है कि उसकी भी मैनेजर चेंज चाहिए। तब गरिमा उसकी तरफ से भी एचआर को मेल भेज देती है। वापस फ्लैट में अभिजीत और सौरभ को भी उसकी डेट मिल गई थी, तो भी कंप्लेंट मेल डाल दी, दानिश के साथ काम नहीं करना। सौरभ भी मेल भेज देता है। अगले दिन जब सब ऑफिस जाते हैं, गरिमा बताती है अभिजीत की कंप्लेंट की वजह से देव की जॉब जा सकती है। ये सुनकर अभिजीत थोड़ा गिल्टी फील करता है। फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है। सब टेंशन में होते हैं, स्पेशली अभिजीत। लेकिन सरप्राइज ट्विस्ट आता है। रजत आकर इन चारों की तारीफ करता है, तुम लोग एक सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए, नए तरीके से सोचा, जबकि बाकी सब चुप थे। तुम लोग पोस्ट मैनेजर ढूंढने निकले हो। रजत को सब पता चल गया था। फिर वो इन चारों को बोलता है, तुम लोग अपनी चॉइस के मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हो। और यहीं पर ये एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है कुछ टाइम बाद से। कंपनी में रिसेशन का इफेक्ट आया होता है। रजत डिसाइड करता है जो लोग कंपनी पर बोझ हैं उन्हें फायर कर दिया जाएगा। सब लोग टेंशन में होते हैं। प्लान बनता है फर्स्ट क्लाइंट मीटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, वरना सबको जॉब्स निकाल दिया जाएगा, यानी कि अब सबकी जॉब्स खतरे में है। रजत आता है ऑफिस में। सब उसे इम्प्रेस करने लग जाते हैं। तब एक लड़की फिजा कहती है, मैं फर्स्ट क्लाइंट मीटिंग हैंडल करना चाहती हूँ।
रजत अग्री कर देता है। फिजा क्लाइंट के सामने जाती है और बाकी लोग कैमरा के जरिए उसे देख रहे होते हैं, पर फिजा क्लाइंट के बेसिक सवालों का जवाब तक नहीं दे पाती। ये मीटिंग फेल हो जाती है। रजत गुस्से में बोलता है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट थी इसलिए फेल हो गई। तब अभिजीत बोलता है, मैं ये मीटिंग इजीली हैंडल कर सकता हूँ। गरिमा भी अग्री करती है। फिर और भी लोग बोलने लग जाते हैं कि हम भी ये चांस लेना चाहिए। तब अभिजीत चैलेंज देता है, मुझे एक मौका दो, अगर मैं फेल हो गया तो आप मेरी आधी सैलरी काट लेना। रजत बोलता है, मुझे तुम्हारी आधी सैलरी नहीं चाहिए, मेरी वाइफ एक एनजीओ चलाती है डॉग्स के लिए, तुम ये वहाँ डोनेट कर देना। अभिजीत अग्री करता है। उसके बाद श्रुति, गरिमा और सौरभ भी सेम कंडीशन रख देते हैं। सब बोलते हैं अगर फेल हुए तो आधी सैलरी का हिस्सा डोनेट करेंगे। ये देखकर रजत हंसी में बोलता है, तुम लोग सीरियस हो, मुझे पसंद आया। फिर रजत इन चारों का एक ग्रुप बना देता है और बोलता है, अपने अपने क्लाइंट्स के लिए रिसर्च करो। फिर हर ग्रुप से 2 लोगों को फाइनल किया जाएगा मीटिंग के लिए। अब सबको क्लाइंट की प्रेजेंटेशन देनी थी। सब डिसाइड करने लगे प्रेजेंटेशन में कौन जाएगा और क्यों नहीं। तब श्रुति बोलती है, पहले प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि कौन क्लाइंट से मीटिंग करेगा। रात में सब लोग काम में बिजी होते हैं। तभी उनकी सैलरी आती है। अभिजीत और श्रुति सैलरी देख के इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी पहली सैलरी होती है। फिर सोचते हैं काम के स्ट्रेस को छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं, कुछ मजे हो जाए। तब वो सभी सीधा एक क्लब जाते हैं और वहाँ फुल एंजॉय करते हैं। श्रुति ने पहली बार ड्रिंक किया था, उसे भी काफी मजा आ रहा था। पार्टी के दौरान ये लोग एक रेंटेड कार में घर लौटने जाते हैं, लेकिन अभिजीत नशे में गाड़ी तेज चलाता है और कार क्रैश हो जाती है और पुलिस भी वहीं पर आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले इन चारों पर ड्रिंक एंड ड्राइव केस डालने की बात कर रहे होते हैं। अभिजीत को कुछ समझ नहीं आता तो वो डायरेक्ट रजत को बुला लेता है। रजत पहले से अभिजीत से इम्प्रेस था तो वो सबको बचा लेता है। अगली सुबह फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रेजेंटेशन की फुल तैयारी चल रही होती है। दूसरी तरफ गरिमा को अभिजीत पसंद आने लगा था, लेकिन अभी उसने कुछ भी बोला नहीं था। एक दिन अभिजीत बिना किसी को बताए क्लाइंट से मीटिंग डायरेक्ट फिक्स कर लेता है क्योंकि वो चाहता था कि ये मीटिंग वो अकेला ही हैंडल करे। उसी दिन अपने मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी पे अभिजीत एक लग्जरी होटल बुक करता है डिनर के लिए। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और एक सीन में जब अभिजीत और सौरभ साथ बैठते हैं तो दानिश आता है और अभिजीत को एक काम और कंपनी का क्रेडिट कार्ड देता है। कहता है कि इसे संभाल लेना काफी इम्पोर्टेंट है। उधर श्रुति अपने फियांसे मनोज से बात कर रही होती है और पहले की तरह फिर मनोज उसे डांट रहा होता है। ये सब गरिमा सुन लेती है जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन आखिरकार अभिजीत अपनी प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारी कर लेता है और अगले दिन चुपके से क्लाइंट से मिलने जाता है बिना किसी को बताए। मीटिंग एक वीआईपी रेस्टोरेंट में थी। वहाँ बिना मेंबरशिप के इंटर्न अलाउड नहीं था, पर अभिजीत को जाना जरूरी था क्योंकि अगर मिस हो जाती तो फिर ये अकेले मिलने का चांस बिल्कुल ही मुश्किल होता। तो वो दानिश का दिया हुआ कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज करता है और होटल के अंदर एंट्री ले लेता है। बिल तकरीबन 1 लाख से ऊपर हो जाता है। अभिजीत वीआईपी रेस्टोरेंट के अंदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग करता है, लेकिन क्लाइंट के क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाता। तभी रजत वहां आ जाता है जो किसी काम से वहां आया था। रजत सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देता है। अगली सुबह जब अभिजीत का ग्रुप को ये पता चलता है कि तो सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने बिना बताए मीटिंग की और सब कुछ बिगाड़ दिया। अभिजीत भी बिना शर्माए बोल देता है, मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया, पैसा कमाने के लिए आया हूँ। गरिमा और सौरभ तुम दोनों तो ऑलरेडी अमीर हो और श्रुति तो शादी करके अपने हस्बैंड के साथ सेटल हो जाएगी, पर मेरा
क्या होगा, मुझे सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान देना है। ये बात सुन के सब हर्ट हो जाते हैं और उससे दोस्ती तोड़ लेते हैं। यहीं पर ये एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है। अगले दिन अभिजीत को ऑफिस के गेट पर ही रोका जाता है क्योंकि उसने क्लाइंट मीटिंग का चैलेंज हारा था और अब उसे पहले रजत की वाइफ की एनजीओ में आधी सैलरी डोनेट करनी होगी। तो वो अपनी आधी सैलरी एनजीओ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, तब जाके उसे कंपनी में एंटर होने को मिलता है। लेकिन अब ऑफिस में सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों के पीछे छुरा घोंपा। अभिजीत पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है, कोई बात करने को तैयार ही नहीं। रात को वो एक डेटिंग ऐप के जरिए लड़की से मिलता है। उसका नाम मनीषा होता है। मनीषा उसे काफी पसंद आती है, दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मनीषा बोलती है, मुझे कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ एंजॉय करना है। और अभिजीत भी मान जाता है, ठीक है मुझे भी टाइम पास ही चाहिए। और वो दोनों कैजुअली मिलते रहते हैं। धीरे धीरे अभिजीत रोज मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करता है और खुश करने के लिए गिफ्ट उसे देता है। एक दिन गरिमा अभिजीत को मनीषा के साथ देख लेती है। अंदर ही अंदर दुख होता है लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर एक क्लब में जब अभिजीत पार्टी कर रहा होता है तो वो कुलीग्स मैनेजर को पैसे देकर सौरभ और उसके दोस्तों को बाहर निकलवा देता है। अपने इल्जाम लगाता है कि ये लोग लड़कियों को छेड़ रहे हैं। अब सौरभ और उसके दोस्त सोचते हैं कि अभिजीत से कैसे बदला लिया जाए। दूसरी तरफ अभिजीत की लाइफ एक रूटीन बन गई थी। दिन भर काम करो, रात में मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करो, रोज रोज उसे नए नए गिफ्ट दो। शुरू में मनीषा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन कुछ दिन बाद वो बोर होने लग गई थी। एक दिन मनीषा सीधा आकर अभिजीत से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, मुझे सीरियस रिलेशनशिप कभी चाहिए ही नहीं था। अभिजीत का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उससे इमोशनली जुड़ गया था। दूसरी तरफ सौरभ ने एक नया प्लान बनाया होता है। वो गरिमा के फोन से डेटिंग ऐप पर एक फेक प्रोफाइल बनाती है ताकि वो अभिजीत से मजे से फंसाया जा सके। अभिजीत उसी फेक आईडी के थ्रू चैट करने लगता है और गरिमा भी फेक आईडी प्रोफाइल चला के उससे बातें करती है। धीरे धीरे अभिजीत अपने दिल की बातें फेक आईडी से करने लगता है। मैं अपने दोस्तों के साथ गलत किया, अब मुझे उनकी आंखों में आंखें डालने में भी शर्म आती है। ऐसा ही कुछ इमोशनल हो जाता है। गरिमा भी उसे अपनी बातें शेयर करती है फेक आईडी के थ्रू और उससे बात करके उसे भी अच्छा लगने लगा था, चाहे वो सब कुछ फेक ही क्यों ना हो। अभिजीत इस चैट की आदत डाल लेता है जैसे एक एडिक्शन हो गई हो। तभी एक दिन उसके फोन में एक कंपनी का मैसेज आता है, आपने कंपनी कार्ड का मिसयूज किया है। और यहीं पर ये एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है। अगली सुबह अभिजीत सीधा दिनेश के पास जाता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है, मैंने वीआईपी कार्ड रेस्टोरेंट में यूज किया था अपनी क्लाइंट से मीटिंग के लिए, पर वो आपने दूसरे पोटेंशियल क्लाइंट्स कार्ड और आइडियाज भी दिखाता है जो वो अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहता है। दिनेश समझ जाता है और कुछ नहीं बोलता है। उसे लगता है कि अभिजीत सीरियस है। फिर अभिजीत वापस फेक आईडी गरिमा वाली से बात करने लगता है। दोनों के बीच और ज्यादा बातें होने लगती हैं। एक दिन अभिजीत प्रपोज करता है, चलो मिलते हैं किसी दिन। गरिमा थोड़ा हेजिटेट होती है लेकिन हाँ कह देती है प्रैंक के लिए। उसी रात सब लोग एक क्लब पार्टी में जा रहे होते हैं और अभिजीत क्लब के कॉर्नर में क्वाइटली खड़ा होता है और उस लड़की का वेट कर रहा होता है। तभी सौरभ और उसकी गैंग आके उसकी हंसी उड़ाते हैं। वो सब कुछ उसे बता देते हैं कि ये सब कुछ फेक चल रहा है, हमने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। अभिजीत का दिल टूट जाता है। गरिमा चुपचाप वहां से चली जाती है और कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद दिनेश आता है और कहता है, सबको पता चल गया है कि तेरे साथ प्रैंक हुआ है, लेकिन तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुझे। लेकिन अभिजीत का मूड ऑफ होता है, उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। फिर वो डिसाइड करता है कि अब सिर्फ काम पर ध्यान देगा। तभी उसके पापा का फोन आता है जो बोलते हैं कि बेटा दुकान की मुरम्मत करानी है, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है। अभिजीत के पास उस वक्त पैसे नहीं होते लेकिन वो फिर भी उसे हाँ कह देता है। इसके बाद वो सीधा क्लब में जाता है। अभिजीत उस क्लब में जाकर मैनेजर से मिलता है और अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाता है जो उसने अपने पापा को भेजना था। लेकिन तभी उसके पास ब्रोकर का फोन आता है
आपका चेक बाउंस हो गया है, रेंट जल्दी भरो। ये सुनकर अभिजीत और भी स्ट्रेस में आ जाता है। असल में उसने क्रेडिट कार्ड के पैसों से लग्जरी लाइफस्टाइल तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब इस लाइफस्टाइल को वो संभाल नहीं पा रहा था। हर तरफ से परेशानियां आ रही थी। वो चुपचाप नशा करके क्लब के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तब गरिमा उसके पास आती है, लेकिन अभिजीत उसे इग्नोर करता है। गरिमा गुस्से में नीचे जाकर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर श्वेती आती है और कहती है, मुझे लगता है मैं अभिजीत से प्यार करने लगी हूँ, पर उसने मेरी फीलिंग्स कभी समझी ही नहीं। अगले दिन जब अभिजीत रेंट देने जाता है तो उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स फेल्स हो जाते हैं क्योंकि लिमिट क्रॉस हो गई थी। ब्रोकर धमकी देता है, टाइम पे रेंट आ जाना चाहिए वरना तेरी कंपनी में बदनामी करा दूंगा। यहीं पर यह एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। दानिश कहता है एक क्लाइंट से मिलने जाना है। अभिजीत चला जाता है, उन्हें इम्प्रेस करता है। सब क्लाइंट्स पार्टी करवाते हैं। फिर वो मैनेजर से कहता है इन्हें सस्ता दारू पिलाओ और महंगा बिल बनवा लो। मैनेजर ऐसा ही करता है, अभिजीत को पैसा मिल जाता है। अगले दिन पता चलता है कि कंपनी के रिसेशन के चलते लोगों को निकालने वाले हैं। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। अभिजीत तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड पर काफी खर्चा कर दिया था। फिर रजत आके सबको बताता है कि 2 महीने में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुम सब लोगों की जॉब खतरे में है। अभिजीत तुरंत दानिश के पास जाता है, कहता है कि मेरी जॉब बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दानिश कहता है गरिमा के मैनेजर अविंतिका को निकलवाना है, तुम गरिमा के लैपटॉप से उसके क्लाइंट की लिस्ट चुरा लो। अभिजीत मान जाता है। फिर वो गरिमा और उसके दोस्तों से माफी मांगता है, लेकिन कोई भी माफ करने को तैयार नहीं होता। अपने फ्लैट पे जाके अर्जुन से मिलता है पर उसका मूड ऑफ हो जाता है। फिर अभिजीत अर्जुन को अपनी फेक अमीरी दिखाने के लिए क्लब में ले जाता है और रेंट के पैसे उड़ा देता है। अगले दिन जब अर्जुन गरिमा से मिलता है, कहता है तुम तो अभिजीत की गर्लफ्रेंड हो ना, उसने मुझे बताया था। गरिमा शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि अभिजीत उसके नाम का मिसयूज कर रहा है और झूठ फैला रहा है। इधर श्रुति के पापा का फोन आता है, शादी नजदीक है, घर वापस आ जाओ। श्रुति स्ट्रेस में आ जाती है। वहीं सौरभ और कनिका का भी झगड़ा हो जाती है। कनिका कहती है तुम लेजी हो, कुछ नहीं कर सकते। सौरभ गुस्से में आकर सगाई तोड़ देता है। गरिमा अभिजीत के पास जाकर पूछती है तुमने अपने भाई से झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी जीएफ हूँ। अभिजीत कहता है तुम हमारी औकात से बाहर हो, बस अर्जुन को जलाने के लिए ये सब बोला था। गरिमा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ब्रोकर अभिजीत के रूम पे आ जाता है और पैसे मांगता है। अर्जुन भी सुन लेता है और अभिजीत का मजाक उड़ाता है। किसी न किसी तरीके से वो 2 दिन का टाइम ले लेता है। अभिजीत अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बताता है, मैंने खुद पर इतना पैसा खर्च कर दिया है कि मुझे अब रेंट भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। फैमिली उसे पैसे भेज देती है। फिर अभिजीत छत पे जाके सोचता है इतनी मेहनत की थी और अपनी स्टूपिडिटी की वजह से सब कुछ खत्म कर बैठा। वही सीन जहां उसे लगता है कि वो जिंदगी से हार चुका है। और यहीं पर ये एपिसोड 10 खत्म होता है। इस सीरीज का ये लास्ट एपिसोड 11। इसकी शुरुआत होती है, अभिजीत डिसाइड करता है अब मुझे सुधरना चाहिए। वो अपने क्रेडिट कार्ड तोड़ देता है ताकि वो अब और खर्चा ना कर सके। ऑफिस आता है तो गरिमा उसे भाग करती है। अब उसे समझ आ गया था कि अभिजीत इमोशनली टूट चुका है। गरिमा अविंतिका से कहती है अभिजीत को अपनी टीम में ले लेना चाहिए, उसका दिमाग काफी शार्प है और वो अब बदल गया है। अविंतिका कहती है ठीक है, मैं एक फेक फाइल तुम्हारे लैपटॉप में डाल दूंगी, अगर वो चुराने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। तभी रजत आता है और गरिमा को बोलता है तुम्हें फायर किया जा रहा है क्योंकि तुमने कॉम्पिटिटर कंपनीज को अपने सीवी भेजा। गरिमा कहती है मैंने नहीं, शायद मेरे मम्मी पापा ने भेजा होगा क्योंकि मैं तो अपने दम पर कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन रजत कुछ नहीं कहता। अभिजीत फिर गरिमा से मिलता है और गरिमा उसे टीम में लेने का ऑफर देती है। अभिजीत मान जाता है क्योंकि अब सब क्लाइंट से प्रॉफिट लेना था। फिर सब काम पर लग जाते हैं। एक रात छत पे अभिजीत और गरिमा एक इमोशनल मूवमेंट होता है। अभिजीत कन्फेस करता है कि दानिश ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लैपटॉप से फाइल चुराऊं।
गरिमा कहती है अवंतिका ने मुझे ऑलरेडी ये सब कुछ बता दिया था और तुमने फाइल चुराई भी नहीं। अगले दिन सब प्रेजेंटेशन के लिए कंपनी आते हैं, तब पता चलता है कि काफी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। गरिमा, श्रुति और सौरभ कार्ड स्कैन करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब अभिजीत अपना कार्ड स्कैन करता है तो उसका एक्सेस डिनाइड आता है, यानी कि अब उसकी जॉब चली गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड 11 और इस सीजन का यहीं पर एंड होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा आपको कौन सी वेब सीरीज देखनी है या उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1K का टारगेट कंप्लीट करा दें।